नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 8वीं विषय हिंदी की सहायक पुस्तिका भारत एक खोज के अध्याय 3 सिंधु घाटी की सभ्यता का भाग 2 आज हम पढ़ेंगे। आज का शीर्षक है भारतीय संस्कृति की निरंतरता, अर्थात भारतीय संस्कृति का विकास किस क्रम में हुआ, उस पर जवाहरलाल जी ने प्रकाश डालते हुए लिखा है कि हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो विश्व की अति प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यता है, जब से प्रारंभ हुई है तब से निरंतर आज भी बनी हुई है और आगे चलती चली जा रही है। कुछ किंचित परिवर्तनों के साथ हमारी संस्कृति आज भी विश्व में जीवित है और सदा जीवित रहेगी। इसी समय मूल आदर्श आकर ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य तथा दर्शन, कला और नाटक जीवन के तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय शिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है, जो बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। यह प्रवृत्ति वर्तमान युग की जाति व्यवस्था है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई। अर्थात प्राचीन काल में भारतीय समाज व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के अधीन थी। अर्थात जो व्यक्ति जिस कर्म को करता था उसे उसी के अनुसार जातियों में विभक्त कर दिया गया था। भारतीय वर्ण व्यवस्था 4 भागों में विभक्त की गई थी। श्रेष्ठ व्यवस्था के अनुसार प्रथम स्थान ब्राह्मण या विप्र अर्थात शिक्षकों का था। द्वितीय स्थान क्षत्रिय अर्थात रक्षक राजाओं का था। तृतीय स्थान पर वैश्य अर्थात पालक, कृषक, अन्य कामगार रखे गए थे। चतुर्थ श्रेणी पर सेवा कर्मचारी अर्थात सेवा करने वालों को रखा गया था। इस प्रकार भारतीय वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन आगे चलते चलते इसमें बहुत से परिवर्तन एवं विकृतियाँ उत्पन्न हुई और यह व्यवस्था समाज के लिए ही एक कारागृह बनकर रह गई, जिसके अनुसार मानव अपने मन से एक जाति से दूसरी जाति में प्रवेश नहीं कर पाता। उसके लिए प्रवेश वर्जित समाज के आधार पर कर दिया गया था। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बने रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतना प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। अर्थात भारतीय वर्ण व्यवस्था भारत के अलावा भारत के बाहर भी धीरे धीरे प्रचलित और विख्यात होती रही। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशिया तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। अर्थात प्राचीन भारतीय संस्कृति और प्राचीन भारतीय लोग अपनी संस्कृति का आदान प्रदान भारत के अलावा ईरानियों और यूनानियों, मध्य एशियाई, चीनी लोगों से करते रहे। उपनिषद
उपनिषद का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है, अर्थात ईसा जन्म शताब्दी के 800 वर्ष पहले हमारे उपनिषद अस्तित्व में आए थे, ऐसा जवाहर जी का कहना है। इतिहास इस ओर इंगित करता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई देता है, अर्थात हमारे ऋषि मनीषियों ने जब उपनिषद लिखे तो अपने ज्ञान के अपूर्ण भंडार और सामाजिक सुधार, जन चेतना, सांस्कृतिक विकास के विभिन्न आयाम इन उपनिषदों के माध्यम से हमारे आने वाले वंशजों को पूर्वज देकर गए। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई है, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वे किसी किस्म के हटवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते, अर्थात प्राचीन भारतीय संस्कृति के बारे में नेहरू जी अपना दृष्टिकोण प्रकट करते हुए कहते हैं कि आज जैसी वैज्ञानिक पद्धति से नवीन खोजें और आविष्कार होते हैं, प्राचीन भारतीय संस्कृति है तो वैज्ञानिक, परंतु उसमें आज के जैसे आधुनिक क्रियाकलाप नहीं हुआ करते थे। वे किसी किस्म के हटवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते थे। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। वह वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है। आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में हमारे पूर्वजों ने किसी व्यर्थ की हठधर्मिता का विरोध करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए और सत्य की खोज की, जिसके आधार पर आत्मा और परमात्मा के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति उनके अंदर थी। इन दोनों को मूलतः वे महत्व देते थे। आत्मा परमात्मा को वो सूक्ष्म रूप मानते थे, जबकि बाहरी संसार को भी वो बाह्य सत्य के रूप में स्वीकार किया करते थे। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इशारा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए, यह सामंजस्य का रास्ता है। अर्थात उपनिषदों ने अद्वैतवाद अर्थात ईश्वर कोई दूसरा नहीं, ईश्वर एक है, इस दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय संस्कृति का विकास किया और ज्ञान का विकास किया। उन्होंने व्यर्थ के विवादों को नकारा तथा समाज में एक ईश्वरवाद का सामंजस्य स्थापित कर सभी को बांधने का प्रयत्न किया। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को अर्थ बताया गया है। यहाँ पर जवाहरलाल जी कुछ कुरीतियों के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि जादू टोनों में दिलचस्पी रखने वाले लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित करने का प्रयास किया गया, अर्थात व्यर्थ की कुरीतियों को हटाने का प्रयास किया गया, परंतु कर्मकांड और पूजा को अर्थपूर्ण बताकर उसे समाज में लागू करने का प्रयत्न किया गया। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। जैसे असत से मुझे सत्य की ओर ले चले, अंधकार से मुझे
प्रकाश की ओर ले चलें और मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलें। अर्थात अस्तो माँ सतगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्यु माँ अमृतगमय का मंत्र हमारे उपनिषदों ने हम भारतीयों को दिया है। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। ऐतरेय ब्राह्मण में, यह एक उपनिषद है, ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में स्रोत है। हर श्लोक का अंत इष्टेक्ष होता है, चरैवेति चरैवेति, अर्थात हे यात्री चलते रहो चलते रहो। हमारे वेदों में ऐतरेय ब्राह्मण नाम के वेद में मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी गई है। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। ज्ञानार्जन और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते हैं जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा, एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपने पसंद की जिंदगी बसर करने की काफी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी उपलब्धि बहुत अनोखी थी। अर्थात जवाहर जी के कथनानुसार आर्यों ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया था जिसमें मनुष्य को अपने अनुसार जीने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वह अपने अनुसार धर्म का चुनाव कर सकता था, अपने अनुसार व्यवसाय चुन सकता था और अपने अनुसार अपना जीवन जी सकता था। इस प्रकार से उसे संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की ना कोई कल्पना थी, ना उनके प्रति कोई दायित्व बोध था। नेहरू जी ने कहा है कि इस प्रकार की स्वतंत्रता व्यक्ति की एक अलवादी स्वतंत्रता या पद्धति बन गई। इसमें एक अटूट समाज का निर्माण नहीं हो पाया। हर व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपने हिसाब से जीने लगा और यह उसकी स्वतंत्र होकर जीने की कला उसे आपस में कभी बांध नहीं पाई, उसे एक नहीं कर पाई, जिससे भारत आज भी अनेकता का रूप लिए हुए हमारे सामने है। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता, इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कभी अधिक बल दिया जाता रहा। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई।
भौतिकवाद हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। कागज में लिखने को चलन बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, परंतु चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई। नेहरू जी के कहने का अर्थ यहाँ यह है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने जो महान आधुनिक काल के ग्रंथ लिखे थे वह ताड़पत्रों पर या छालों पकड़ों पर लिखे थे, परंतु समय के साथ साथ या तो वो नष्ट हो गए या वो खो गए, जो हमें प्राप्त नहीं हुए। यह हमारे पूर्वजों की धरोहर थी। इनका जानकारी हमें विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में या उनके द्वारा लिखे गए पत्रों के आधार पर प्राप्त होता है। यह भारत के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पूर्वजों के बहुत सारे ग्रंथ आज भी या तो लापता हैं या नष्ट हो गए हैं। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव पड़ा। राजनैतिक और आर्थिक संकट पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य का प्रसिद्ध रचना शास्त्र अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। बात के बहुत से साहित्य पुरोहितों और धर्म के पुराण पंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों के बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार धर्म और ब्रह्म ज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोनों और अंधविश्वासों की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसे था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे। उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, साथ ही काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा से हैं, उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का है, इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा ना कोई संसार है, ना कोई स्वर्ग और ना कोई नरक और ना ही शरीर से कोई अलग आत्मा। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीजों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्यों द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र हैं। इस अध्याय में बस इतना ही। अब बारी है प्रश्नाभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत हैं ये प्रश्न जिन्हें आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करना है।